अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। सर्दी है तो सर्दी से आता है ख्याल अंडे का और अंडे से ख्याल आता है मुर्गी का। और जो लोग जानवरों की लड़ाई का शौक़ रखते हैं उन्हें ख्याल आता है ताकतवर और जाबर मुर्गे का। जी हाँ, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ असील मुर्गे के बारे में। नाम तो यकीनन सबने सुना होगा, जिन्होंने इसे रखा होगा वो जानते भी होंगे इसके बारे में। अच्छा जी, इसको रखने और खरीदने का तो बहुत सारे लोग शौक़ रखते हैं, लेकिन खरीदते वक्त मुर्गा असील है कि नहीं इसका इल्म बहुत कम लोग रखते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ असील मुर्गे की कुछ ऐसी निशानियाँ, जिसे जानने के बाद आपको मुर्गा देखते ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मुर्गा असील है या नहीं। सबसे पहली और मेन बड़ी जो इसकी निशानी है वो असील मुर्गे की आँख है। आपको मुर्गा खरीदते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि मुर्गे की आँख के अंदर ये जो ब्लैक डॉट है ये बिल्कुल बारीक और छोटा सा होना चाहिए। ये जितना छोटा होगा इस बात का यकीन है कि ये असील मुर्गा है। पहली निशानी तो इसकी आँख होगी। अब जो दूसरी इसकी निशानी है वो है इसकी गर्दन। इसकी गर्दन मोटी और मज़बूत होनी चाहिए, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। इसकी गर्दन को चेक करने के लिए आपने अपने हाथों की उंगलियों की मदद से इसको देखना है। इसकी गर्दन की हड्डियां जो हैं वो आपस में जुड़ी हों, अलहदा ना हों। तो आपस में मज़बूती के साथ जुड़ी हुई हैं तो समझ लें कि इसकी गर्दन जो है वो सही मज़बूत है। यहाँ पर तीसरे नंबर पर आपने देखना है कि मुर्गे का मुंह जो है वो लंबा होना चाहिए। लंबे मुंह वाले मुर्गे की लड़ाई के दौरान मुंह स्वेल नहीं होता, ये सबसे बड़ी बात है इसकी। और इससे लड़ाई के दौरान इसकी आंखें बंद भी नहीं होती। अब तीसरे नंबर पर जो इसकी निशानी है वो है मुर्गे के पल्ले। ये बड़े बड़े होने चाहिए, मतलब कि इसके जो पर हैं वो बड़े बड़े होने चाहिए। अब पाँचवें नंबर पर आपने यहाँ पर देखना है कि मुर्गे की दुम का जो जोड़ है वो मज़बूत है या नहीं। इसकी हड्डी को आपने चेक करना है कि ये मज़बूती के साथ उसके साथ जुड़ी हुई है आपस में कि नहीं। इसके दरमियान में स्पेस नहीं होनी चाहिए। छठे नंबर पर आपने यहाँ पर देखना है जी कि मुर्गे की टांगें चौड़ी होनी चाहिए, जैसा कि आपको ये तस्वीर में भी नज़र आ रहा है। ये चौड़ी टांगें लड़ाई में बहुत काम आती हैं। सामने वाले को लड़ाई के दौरान जब ये टांग लगती है तो अच्छा खासा पता चलता है कि किसी ने कोई चीज़ मारी है। सातवीं और आखिरी निशानी असील मुर्गे की ये है यहाँ पर जी कि मुर्गे की जो कलियाँ हैं वो लटकी नहीं होनी चाहिए। जैसा कि आपको इस तस्वीर में मैंने दिखाया है कि इस मुर्गे की लटक रही हैं, तरह की लटकी हुई नहीं होनी चाहिए। ये तस्वीर मैंने इसीलिए आपको सैंपल के तौर पर दिखाई है। जी, ये थी असील मुर्गे की 7 निशानियाँ। आपकी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और भी किसी और जानवर के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।